प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे थे हमें ना, रिलेटिव मोशन चल रहा है। एक क्वेश्चन और दो क्या इस पे, या फिर प्रैक्टिस हो गई है प्रोजेक्टाइल पर? समझ में आ गया था सबको एक क्वेश्चन? यस सर। चलो एक क्वेश्चन और कर लो, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। सो 1 सेकेंड। एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे ये एक बिल्डिंग है और ये दूसरी बिल्डिंग है, ये 400 मीटर इसकी हाइट है, इसकी हाइट है 800 मीटर। ठीक है, यहां से एक प्रोजेक्टाइल को इसके टॉप से ऐसे थ्रो किया 50 मीटर पर सेकंड से, और यहां से एक प्रोजेक्टाइल को यू की स्पीड से एट एंगल 53 डिग्री प्रोजेक्ट किया। समझ में आया? इनके बीच का गैप है 400 मीटर, दोनों बिल्डिंग के बीच का गैप कितना है? 400 मीटर। हमसे पूछा है फाइंड यू फॉर कोलिजन। कितनी स्पीड से थ्रो करें ये यू बताना है आपको, कि इन दोनों के बीच में कोलिजन हो जाएगा। समझ में आया क्या क्वेश्चन? हाँ, यस सर। ट्राई करो। अगर क्वेश्चन देख के टफ लग रहा है तो ऐसा नहीं है, अगर आपको कंसेप्ट आते हैं तो इजी है, वरना टफ है। ठीक है, मैंने कंसेप्ट आपको लास्ट क्वेश्चन में बताए थे। क्या करना है, किसी पहले तो कंपोनेंट वगैरह ले लो, फिर उसके बाद जैसे ये मान लो ये ए है और ये बी है, तो किसी भी एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी चेक करो, उसका पाथ होगा स्ट्रेट लाइन, और कोलिजन करवा दो। समझ में आया? गया? आ गया क्या? चलो देखो, देखो इसके कंपोनेंट लेंगे तो ये कितना आएगा? 3u/5। 3u/5 और ये कितना आएगा? 4u/5 4u/5। समझ में आया? अब ये तो हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका पाथ ऐसा होगा और इसका ऐसा होगा, तो यहाँ कहीं कोलिजन हो सकता है अगर हम यू को इस तरह से डिसाइड करें। ये तो ऐसे जाके ऐसे गिरेगी और ये ऐसे जाके ऐसे गिरेगा। समझ में आया क्या? तो यहाँ कहीं कोलिजन हो सकता है, बट ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसको सोल्व करना, इनका पाथ भी पैराबोला है, बहुत टफ हो जाएगा। अगर हम ए की रिस्पेक्ट में देखें या बी के रिस्पेक्ट में देखें, बी के रिस्पेक्ट में देखो तो बी तो रेस्ट पर आ जाएगा और ए का पाथ एकदम स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब ये सीधे सीधे इधर जा सकता है। समझ में आया क्या? तो अगर मैं जैसे बी के रिस्पेक्ट में देखूं, विद रिस्पेक्ट टू बी, है ना, मतलब बी की फ्रेम में अगर मैं देखूं तो ये बी तो रेस्ट पर आ गया। समझ में आया? और ए, अब ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी, बोलो क्या होगी? बी का ये वाला जो कंपोनेंट है उसको इसके अपोजिट, मतलब इस तरफ ऐड करना पड़ेगा ए में। समझ में आया? तो ए में इधर ऐड हो जाएगा, तो ए की वेलोसिटी एक कंपोनेंट तो इधर आएगा 3u/5 + 50। आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। समझ में आया? और इस Yes, वाले sir. कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा 4u/5 में। आया समझ में? ठीक है, अब बी तो यहीं पर रहेगा, बी तो कहीं जाना नहीं है, क्योंकि बी की फ्रेम में देख रहे हैं हम, बी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो हम खुद बी पर बैठे हुए हैं, तो बी तो वहीं रहेगा, खुद के रिस्पेक्ट में बी तो रेस्ट पर ही रहेगा। ए का पाथ होगा स्ट्रेट लाइन, अब वो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर किधर भी हो सकता है स्ट्रेट लाइन। बी से टकराना है तो इधर होना चाहिए।
ये पाथ होना चाहिए इसका। और अगर हमें ये एंगल मिल जाए तो फिर हम ये इस और इसमें रिलेशन निकाल लेंगे। समझ में आया क्या? हाँ, यस सर। तो मुझे बताओ, इस ये ट्राइंगल बनाओ। ये बिल्डिंग की हाइट है 400 और इसकी हाइट है 800, तो ये कितना हुआ? 400। समझ में आया? समझ में आया क्या? और ये गैप कितना यस है? सर। ये भी 400 है। ठीक है, और मतलब ये यहाँ से इससे 400 इधर और 400 इधर, ऐसे बी रखा हुआ है ए के रिस्पेक्ट में। तो इसको कितने एंगल, स्ट्रेट लाइन इसका पाथ है, कितने एंगल पर जाना चाहिए इस लाइन से? 45 डिग्री पर। समझ में आया? यस सर। हमने इसका पाथ ढूंढ लिया ना, इसका पाथ होगा स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन इसका पाथ होगा ए का विद रिस्पेक्ट टू बी, कितने एंगल पर होगा? 45 कैसे आया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस करोगे 1 आएगा। 1 कितना डिग्री होता है? 45 डिग्री। आया क्या समझ में? है ना? तो इसका रिजल्टेंट, इसकी वेलोसिटी का रिजल्टेंट एकदम 45 डिग्री पर आना चाहिए। कितने पर आना चाहिए? 45 डिग्री। वो कब आएगा? 45 डिग्री। जब ये 4u/5 और ये दोनों इक्वल होंगे। समझ में आया क्या? हाँ, स्ट्रेट लाइन अलोंग 45 फॉर कोलिजन। किसके लिए बात कर रहा हूं मैं? कोलिजन तभी होगा जब स्ट्रेट लाइन पाथ हो अलोंग 45 डिग्री। इसका मतलब क्या है? 4u/5 इज इक्वल टू 3u/5 प्लस 50। समझ में आया? आगे समझ में? यस सर। ठीक है, सो यहां से u की वैल्यू नेगेटिव ऐसा क्यों लग रहा है? 3u/5, 4u/5, 3u/5। नहीं नहीं, इधर आएगा ना। हाँ, 4u/5 माइनस 3u/5 क्या बचेगा? u/5। आया समझ में? यस सर। इज इक्वल टू 50। तो u की वैल्यू कितनी आई? 250 मीटर पर। आया समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। हाँ, अब एक और चीज देखो, अगर आपसे पूछा जाए किस टाइम पर होगा और किस पोजीशन पर होगा, जैसे मान लो इसका, ये इसका पाथ ऐसा है और इसका यहाँ कोलिजन होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? समझ में आया? और टाइम क्या होगा ये भी पूछा जाए, तो टाइम कैसे निकालेंगे? इसी फ्रेम में निकाल लो टाइम। तो ए को, ये ए को बी तक जाना है। समझ में आया? ए को बी तक जाना है। ठीक है, तो ए की स्पीड कितनी होगी? ये 250 है ना, तो 3u/5 कितना होगा? 3 इंटू 250/5 प्लस 50। इस तरफ तो 200 है। समझ में आया? और इस तरफ भी 200 होगा। मतलब ए बी के रिस्पेक्ट में कितने से जा रहा है? 200√2 से। आए समझ में? यस सर। और डिस्टेंस कितनी है ए और बी के बीच में? ये 400, ये 400, तो ये 400√2। 400√2। तो टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2 सेकंड। 2 सेकंड में कोलिजन हो जाएगा। समझ में आया? और टाइम आ गया तो टाइम के हिसाब से कोऑर्डिनेट बताना आता है आपको प्रोजेक्टाइल में? आता है कि नहीं आता? किसी भी टाइम पे कोऑर्डिनेट, किसी भी एक, इसका निकाल लो चाहो तो, या इसका निकाल लो, किसी भी टाइम पे कोऑर्डिनेट। समझ में आया? फिर बता दो ग्राउंड से कितना ऊपर है, और या तो इस बिल्डिंग से कितना राइट में, या इस बिल्डिंग से कितना लेफ्ट में। कोऑर्डिनेट आ गया तो बता सकते हैं। समझ में आया? अरे 2 सेकंड में ये 100 मीटर तो इधर जाएगा। बी को देखो आप, तो 2 सेकंड में कितना इधर चला जाएगा? ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2 सेकंड में? 100 मीटर। समझ में आया? और 2 सेकंड में कितना नीचे गिर जाएगा? हाफ GT² से निकल जाएगा। वर्टिकल कंपोनेंट तो 0 है ना इसका, UY तो 0 है। समझ में आया?
तो हाफ इंटू 10 इंटू 2 इंटू 2। अरे समझ में आ रहा है कि अब मैं ऐसे करूंगा तो तुम्हें समझ में आना चाहिए, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। हाँ सर। समझ में आया क्या? यस सर। तो 2 से 2 तो 20 मीटर नीचे आ गया है। ये कितना नीचे कोलिजन हुआ यहाँ से? 20 मीटर, मतलब ग्राउंड से कितना ऊपर कोलिजन हुआ? 780 मीटर। समझ में आया? यस सर। सो टाइम आ गया तो आप कुछ भी बता सकते हो, वेलोसिटी बता सकते हो उस टाइम पे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, कोऑर्डिनेट बता सकते हो। समझ में आया? लिखो। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो, रिवर बोट प्रॉब्लम्स। रिवर बोट प्रॉब्लम्स। इसमें देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या किस तरह का सेटअप होता है, पूरा मैं समझाता हूँ पहले, है ना। पहले वो फिर से वही से शुरू से तुम्हें फीलिंग दिलवानी होगी, तब तुम्हें क्वेश्चन जल्दी जल्दी समझ में आएंगे, ठीक है। सो ध्यान से देखना, डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो इधर, ये रिवर है एंड इट इज ए टॉप व्यू। हम ऊपर से देख रहे हैं, रिवर ऐसे फ्लो हो रही है। इमेजिन करते जाओ जो जो मैं बोलते जा रहा हूँ। ये क्या फ्लो हो रही है? रिवर फ्लो हो रही है, ठीक है। रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है ना। तो एक तो हमें गिवन होगा वेलोसिटी ऑफ रिवर, वी आर। क्या गिवन होगा? वेलोसिटी ऑफ रिवर। एक हमें गिवन होगा वेलोसिटी ऑफ बोट, और एक हमें गिवन होगा वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू आर, रिवर। समझ में आया क्या? 3 वेक्टर होंगे यहाँ पे भी, आया समझ में? यस सर। ठीक है। इसमें एक बोट चल रही होगी, उसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं होगी रिवर के रिस्पेक्ट में या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। समझ में आया? सो क्वेश्चन यही बनेगा। क्वेश्चन क्या बनेगा? वी बी आर इज इक्वल टू क्या होगा? वी बी माइनस वी आर, यही होगा ना। यहाँ पर भी velocity of boat with respect to river will be equal to velocity of boat minus velocity of river। सिंपल है, रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी। आया समझ में? हाँ। यस सर। अब वेलोसिटी ऑफ रिवर की डायरेक्शन पता करने में कोई दिक्कत नहीं है, वो हमें गिवन होगी। समझ में आया? या तो लेफ्ट होगी या राइट होगी, सिंपल सी बात है, मतलब रिवर की डायरेक्शन। आया समझ में? अब बात है वेलोसिटी ऑफ बोट की और वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर की। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि कौन सी डायरेक्शन ले, कौन सा मैग्नीट्यूड ले। क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि वेलोसिटी ऑफ बोट गिवन है या वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर गिवन है। तो वो कंफ्यूजन क्लियर करते हैं पहले। समझ में आया क्या? चलो सबसे पहले क्या किस थोड़े थोड़े सिंपल सिंपल डाउट क्लियर करते हैं। जैसे मान लो यहाँ से ये बोट इस डायरेक्शन में स्टार्ट हुई, ए से, तो मुझे बताओ क्या ये बोट बी पर निकलेगी या इधर सी पर निकलेगी? किधर निकलेगी बताओ? सी। हाँ, बी पर नहीं निकलेगी, क्योंकि रिवर रुकी हुई थोड़ी ना है। अगर रिवर रुकी हुई होती तो बी पर निकल जाती। समझ में आया? रिवर इधर फ्लो हो रही है तो मान लो इधर रिवर 5 मीटर पर सेकंड से फ्लो हो रही है। कितने से फ्लो हो रही है? 5 से। तो एवरी सेकंड बोट को 5 मीटर इधर शिफ्ट करेगी, एवरी सेकंड। समझ में आया? मान लो बोट को 10 सेकंड लगे क्रॉस करने में, तो बोट फिर इधर 50 मीटर इधर निकलेगी दूर, बी से 50 मीटर दूर इधर निकलेगी। समझ में आया कैसे किया मैंने? बोट को इधर कौन शिफ्ट करा है? रिवर। समझ में आया? तो बोट यहाँ सी से निकलेगी। अब मुझे बताओ, यहाँ पर मेरे पास 2 डायरेक्शन है, एक तो ये वाली है और एक ये वाली है। दोनों में से एक वीबी है और एक वीबीआर है। दोनों में से एक वीबी है और एक वीबीआर है। बताओ कौन सी वीबी है और कौन सी वीबीआर है? मैं नंबर लिख देता हूँ 1 और 2। 1 और 2 में कौन सी वीबी है और कौन सी वीबीआर है? फिर से बोल देता हूँ, बोट इधर ट्राई कर रही है हमेशा जाने के लिए, ऐसे भी जाने के लिए ट्राई कर रही है। अगर रिवर रुकी होती तो इधर निकल जाती, बट रिवर की वजह से
वो सी पर पहुंची है, जब उसने रिवर को क्रॉस किया तो बी पर नहीं, थोड़ा आगे सी पर निकली है। समझ में आया? तो 1 और 2 में बताओ कौन सी वीबीआर है और कौन सी वीबी है? सर सोचो वेलोसिटी अपना। ऑफ बोट 1 है। वेलोसिटी ऑफ बोट 1 है, और ये बीबीआर। वीबीआर है। क्या सब लोग यही सोच रहे हैं? अरे बस एक ने आंसर दिया है, मुझे बताओ तभी तो फिर मैं आगे क्लियर करूंगा तुम्हें डाउट है या नहीं है। कोई आंसर नहीं है? हाँ सर सेम। सेम आंसर है। सबसे पहले कैमरा बंद कर लिया है बहुत सारे बच्चों ने, रितेश हैरम, मीन्स यू आर नॉट इन द क्लास, मुझे यही लगेगा। देखो आपको उल्टा लग रहा है, अब मैं समझाता हूँ। पहले मैं आंसर बता देता हूँ। ये वीबीआर है जो आपने बोला उसका उल्टा, और ये वीबी है। समझ में आया? वीबी मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझ में आया? वीबी मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और वीबीआर क्या है? वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। पहले वीबी की बात करते हैं। वीबी वो वेलोसिटी है जो ग्राउंड से देखने पर दिखेगी। समझ में आया? हाँ। हाँ Yes, तो sir. अगर आप yes, ग्राउंड पर खड़े हुए हो तो क्या आपको बोट इधर ए से बी की तरफ जाते हुए दिख, ग्राउंड से खड़े वाले को ए भी दिख रहा है, बी भी दिख रहा है और सी भी दिख रहा है। समझ में आया? तो आपको बोट ए से बी की तरफ जाते हुए दिख रही है, ए से सी की तरफ जाते हुए दिख रही है? A to C, से B तक ए से सी तक जाते हुए दिख रही है। तो सिंपल है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ए से सी की तरफ जा रही है, तो ये वी भी हुई। समझ में आया? Yes, sir. और अगर आप बोट में बैठे हुए हो तो आपको बोट का मुंह हमेशा इसी तरफ है, तो आपको हमेशा किस तरफ दिखेगा? बी की तरफ दिखेगा ना। जैसे थोड़ी देर बाद बोट यहाँ आ गई, तब भी बोट ट्राई तो इधर ही कर रही, थोड़ी देर बाद यहाँ आ गई, ट्राई तो इधर ही कर रही है। समझ में आया? वो तो यहाँ क्रॉस करने का पता, आप जब आप यहाँ उतर के देखोगे, जब यहाँ उतर जाओगे बोट से, तब आप देखोगे अरे ए तो पीछे रह गया। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, आया समझ में? यस सर। तो बोट से देखने पे तो आपको क्या लग रहा है, हम इधर सीधे जा रहे हैं एकदम परपेंडिकुलर टू द रिवर। बोट पे बैठ के देखोगे तो क्या लगेगा, क्योंकि बोट का मुंह हमेशा इधर ही रहेगा। समझ में आया? तो ये रिवर के रिस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो टेढ़ी जा रही है। समझ में आया? बट रिवर के रिस्पेक्ट में इधर जा रही है हमेशा। जैसे थोड़ी देर में यहाँ आ गई ना, तब भी वो यहाँ से यहाँ निकलने का ट्राई करेगा। आए समझ में? यस सर। हाँ। तो ये वीबीआर हुई, इसमें किसी को डाउट है क्या? क्लियर है? Yes, sir. क्योंकि वी आर देखो इधर, वी आर इस तरफ है, इस बोट को वी आर किधर मिल रही है? इस तरफ, है ना? अब देखो अगर मैं वी बी निकालना चाहूं तो वी बी होगा वी आर प्लस वी बी आर। समझ में आया क्या? वेक्टर से भी समझ लो। वी आर किस तरफ है? इधर, ये वी आर है। और वी बी आर किस तरफ है? इस तरफ। तो वी बी इधर होगा ना, इनका रिजल्टेंट। समझ में आया क्या? हाँ sir. yes sir, बोट तो इधर जाना चाह रही है, बट रिवर इधर फ्लो हो रही है, तो वो इधर जाएगी। आया समझ में? यस सर। और समझ, तो ये डाउट तो क्लियर हो गया सबको? कंसेप्चुअल डाउट था एकदम, ठीक है? वी बी आर, वी बी और वी आर। अब मैं यहाँ पे एक एक करके लिखते जाता हूँ आपको। क्वेश्चन में फिर भी कंफ्यूजिंग वर्ड्स लिखे होते हैं। तो वी आर तो क्या होगा? वी आर होगा वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझ में आया?
इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कभी भी किसी को कि इसमें भी हो जाएगा। ये तो सिंपल है, गिवन होगा आपको, मैग्नीट्यूड है तो वो Yes, भी sir. पता लग जाएगा। वीबी और वीबीआर में कंफ्यूजन होगा, तो वीबी क्या होगा? वीबी है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मतलब ग्राउंड से देखने पर आप हमेशा इमेजिन करना है ग्राउंड से देखने पर ये किधर जा रही है, वो वेलोसिटी ऑफ बोट है। समझ में आया? Yes. ठीक है, वो ही वेलोसिटी ऑफ बोट है। या फिर ग्राउंड से जिस डायरेक्शन में दिख रही है, वेलोसिटी ऑफ बोट which will be seen from ground। समझ में आया? ये मैं आपके क्वेश्चन की तैयारी कर रहा हूँ, क्वेश्चन करने से पहले ये सब आपको समझ में आना चाहिए। ये तैयारी हो रही है आपकी, आए समझ में? हाँ, क्योंकि क्वेश्चन Yes, करने sir. में कुछ नहीं जाता है, हमारा थ्योरी कंप्लीट है, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला आपको आता है, ये सब फॉर्मूले लगाना। बट अगर आप यही नहीं पहचान पाओगे, वीबीआर की वीबी की जगह वीबीआर पुट कर दोगे, वीबीआर की जगह, तो गलत हो जाएगा। समझ में आया? Yes. चैप्टर तो तभी कंप्लीट हो गया था जब हमने वेक्टर पढ़ लिया था। क्या है इसमें, वेक्टर के फॉर्मूले लगाने बस। आए समझ में? ओके, नाउ वीबीआर। वीबीआर क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, है ना? अब इसमें क्या क्या लिखा हो कि आपको पता लग जाए कि ये वीबीआर है, इसकी लिस्ट बना लेते हैं, है ना? जैसे फर्स्ट तो अगर डायरेक्ट ये लिखा हो तो बहुत आपके लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज दिस, तो कोई डाउट ही नहीं होगा फिर तो। समझ में आया? दे दिया, आपको परेशान नहीं किया है मतलब। अगर ऐसे लिखा हुआ है कि बोटमैन ट्राइज टू रो हिज बोट, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? बोटमैन ट्राइज टू रो हिज बोट एट एन एंगल ऑफ, कुछ एंगल गिवन होगा, विद द रिवर फ्लो। तो ये किसकी डायरेक्शन गिवन है, वीबी की या फिर वीबीआर की? सर VBR। वीबीआर। जैसे इस क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आया तो ये लिखा हो सकता है, बोटमैन ट्राइज टू रो हिज बोट एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द रिवर फ्लो। हमेशा रिवर फ्लो के, जैसे यहाँ आ गया, थोड़ी देर बाद ये बोट यहाँ आ गई, तो रिवर फ्लो इधर है, ये हमेशा 90 डिग्री पर ट्राई कर रहा है। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो जब भी ट्राई वर्ड लिखा आ रहा है तो वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ट्राई नहीं होता है, वो रिवर के रिस्पेक्ट में होता है। समझ में आया? हाँ, Yes, sir. ग्राउंड के रिस्पेक्ट Yes, में तो sir. एक्चुअल पाथ होता है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो एक्चुअल पाथ होता है कि एक्चुअली किधर से किधर जा रहा है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऐसे सी जा रहा है तो ये वीबी है, बट वो ट्राई इधर कर रहा है ना। अगर वो ट्राई इधर करता तो इधर जाता और आगे जाता। समझ में आया? Yes. Yes, अगर वो sir. ट्राई इधर करता तो और आगे जाता। आया सोच में? हाँ, मान लो Yes, उसको sir. सच में ऐसे भी निकलना है, सच में भी ऐसे भी निकलना है, तो किधर ट्राई करना चाहिए? इस तरफ। आया समझ में? तो हो सकता है वो ऐसे भी निकल जाए। आया समझ में? Yes, sir. Yes, तो sir. उस केस में ये वीबी हो जाता और इधर वीबीआर होता, जिस तरह वो ट्राई कर रहा है। आया समझ में? हाँ है ना? सर। Yes, sir. हाँ, तो वीबीआर। आवाज आ रही किसी के यहाँ से? हर्षवर्धन के यहाँ से आ रही है। The boatman tries the direction in which, ऐसे लिखो, वीबीआर की डायरेक्शन कैसे पता लगाएंगे? द डायरेक्शन in which boatman tries to row his boat। समझ में आया क्या? अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है तो वो वीबीआर है। समझ में आया? Yes, sir. अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है वेलोसिटी ऑफ इंजन, मान लो ऐसा लिखा हुआ है वेलोसिटी ऑफ इंजन,
इस 10 मीटर पर सेकंड। तो ये वीवी है या वीवीआर है, बताओ मुझे। वेलोसिटी ऑफ इंजन, ये मुझे बताओ क्या गिवन है, वीवीआर गिवन है या वीवी गिवन है? सोचो, कुछ तो सर आंसर वो दो। वीबीआर होगा वीवीआर होगा, कैसे? सर, क्योंकि इधर दिया है ये डायरेक्शन इन विच बोटमैन ट्राइज टू रो, सो तो जो बोटमैन रहता है वो बीआर जाने को ट्राई करता है, पर वो तो एक्चुअली इसमें ये वीबी में मैंने ये है। नहीं बोला कि वो ट्राई कर रहा है, मैंने तो ये बोला क्वेश्चन में लिखा है वेलोसिटी ऑफ इंजन इज दिस, तो उसको क्या लोगे आप, वीवी लोगे या वीवीआर लोगे, या स्पीड ऑफ इंजन? वेलोसिटी छोड़ो, स्पीड, स्पीड ऑफ इंजन। सर इंजन बी की तरफ ही देख रहा है। बी की तरफ वीबी, हाँ, वीबी लेंगे क्योंकि इंजन बोट थोड़ा की ना स्पीड देखता है कोई यार, इंजन स्पीड क्या है, वीबी है वीवीआर? वीबी है। वीबी है। बीबी। चलो अभी तुम ही मुझे आंसर बताओगे इंजन स्पीड क्या है, एक एग्जांपल से मैं तुम्हें समझाता हूँ। जैसे मान लो एक इंजन की स्पीड है, एक बोट के इंजन की स्पीड मतलब अभी समझाता हूँ इसका। जैसे मान लो 5 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब क्या है, जैसे कोई एक रिवर है, ये मान लो स्टिल रुकी हुई रिवर है, तो इंजन इसमें किसी भी तरफ जा सकता है। मैक्सिमम कितनी स्पीड से जाएगा, मैक्सिमम 5, क्योंकि इंजन की स्पीड 5 है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। समझ में आया? Yes, sir. तो यस। अगर ये रुकी हुई बोट है, सॉरी रुकी हुई बोट नहीं, स्टिल वाटर है इस रिवर का, तो इस रिवर में इंजन या बोट कितने से चलेगी, 5 किलोमीटर पर आवर से। समझ में आया? आया समझ में? यस सर। यस। हम्म। और अगर मान लो रिवर फ्लो हो रही है 3 किलोमीटर पर आवर से इस डायरेक्शन में, और बोट भी इधर ही चल रही है, तो बताओ बोट की स्पीड कितनी होगी, 5 रहेगी या सर ज्यादा 8। रहेगी? 8 हो जाएगी। हाँ, 8 हो जाएगी ना। तो मुझे बताओ 1 आवर के बाद ए से बी तक बोट कितना चली जाएगी, ग्राउंड ग्राउंड पर कितना किलोमीटर चल जाएगी? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर। 8। तो मुझे बताओ वीबी 5 है या 8 है, मुझे बताओ इस केस में। वीबी 8 है। वीबी 8 है ना, यस सर। तो इंजन स्पीड तो वीबी नहीं हुई फिर। सर समझ VB में आया? 5 and VBR 8 है। वीबीआर 8 कैसे, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 8 किलोमीटर चला ना वो, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो वीबी होती है ना, वीबीआर थोड़ा ना होती है। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ग्राउंड पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट 1 आवर में 8 किलोमीटर आ गया वो बोट, तो कितनी स्पीड से चला, क्या बोलोगे, 8 से चला ना ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो आया सोच में? यस सर। यस सर। समझ में आया? इस वाले केस में ग्राउंड के रिस्पेक्ट से 5 से चला और रिवर के रिस्पेक्ट से भी 5 से चला, दोनों इक्वल है इस केस में, क्योंकि रिवर रुकी हुई है। अगर वी आर 0 हो जाए तो वीबी इक्वल टू वीबीआर हो जाएगा। समझ में आया क्या? हाँ, यस सर। अरे यस नो बोलो। इस केस में वीबीआर कितना निकालो, कैसे निकालेंगे, रिवर के रिस्पेक्ट में देखेंगे। रिवर के रिस्पेक्ट में और फीलिंग से कैसे देखोगे, जैसे मान लो इसमें एक राफ्ट है, ये क्या चीज है, राफ्ट। राफ्ट पता नहीं होता है ना, जिसमें कोई इंजन नहीं होता है, वो कितनी स्पीड से चलती है, जितनी स्पीड से रिवर चल रही है। स्पीड से रिवर चलेगा। तो इस पर मान लो उस पे मान लो तुम बैठे हो इस पे, और तुम कितने से चल रहे हो, 3 किलोमीटर पर आवर से। तुम इस बोट को देखोगे तो तुम्हारे रिस्पेक्ट में बोट कितने से जा रही है, 5 किलोमीटर 5। तो तुम कौन सी फ्रेम में बैठे हो, रिवर में। रिवर फ्रेम।
तो तुम्हारे रिस्पेक्ट में 5 आ रहा है, मतलब ये 5 क्या था? समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. वी भी आ रहे हो, आया समझ में? मान लो राफ्ट इसमें भी है, तो इसमें तो तुम रुके हुए हो, रेस्ट पर हो, इसमें तो यस सर। रिवर चल ही नहीं रही है, तो इसमें भी तुम्हारे रिस्पेक्ट से 5 से जा रहा है, क्योंकि इस हाँ। केस में वी बी इक्वल टू वी बी आर इक्वल टू 5। समझ में आया? बट इस केस Yes, में sir. वी बी आर 5 है, वी बी 8 है, आया समझ में? यस सर। Yes, sir. हाँ, यस यस। तो अगर इंजन स्पीड गिवन है तो उसको क्या लेना है? वीबीआर लेना है। रिवर रुकी हुई होती है उस केस में ही वीबी के इक्वल हो जाता है वो, बट एक्चुअल में तो वीबीआर के इक्वल है। समझ में आया? हाँ, यस सर। Yes, तो sir. यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? इंजन स्पीड इज ऑल्सो वीबीआर। कोई डाउट है क्या इसमें? अगर ये मैं नहीं बताता तो No doubt, sir. 99% बच्चे वीबी ले लेते हैं इसको क्वेश्चन सोल्व करते वक्त, या फिर कंफ्यूजन रहता है, रटते हैं फिर वो कि इंजन स्पीड है तो वीबीआर लेना है। ऐसा रटना नहीं है, ऐसा समझना है। समझ गए क्या? इंजन स्पीड वीबीआर क्यों है? हाँ, Yes, sir. यस सर। हम्म, यस सर। अच्छा। अगर क्वेश्चन में लिखा हो वेलोसिटी ऑफ, क्वेश्चन में ऐसा लिखा है, मान लो वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, समझो कुछ भी गिवन है, 3 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर, तो ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ये वीवी है या वीबीआर है? सर वीबीआर। वीबीआर। ये भी वीबीआर है। वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज वेलोसिटी ऑफ इंजन ही होता है, स्पीड ऑफ इंजन ही तो होता है। रुके हुए वाटर में बोट कितने से चल सकती है? उसके इंजन की स्पीड से चल सकती है। समझ में आया? हाँ, फिर से ये डायग्राम में देखो, मान लो ये वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर है 5 किलोमीटर पर आवर। मुझे पता है तुम्हें कंफ्यूजन होगा, डाउट होगा, दिमाग खराब भी हो सकता है, ये क्या चल रहा है, बट मैं समझा रहा हूँ उसको, समझो अच्छे से, पेशेंस रखो बस। मान लो वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 5 किलोमीटर पर आवर, तो रुके हुए वाटर में कितने से चलेगी? इसी डायग्राम में देखो फिर से, 5 से। समझ में आया? Yes, sir. और अगर रिवर 3 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तो इस वाले रिवर में कितने से चलेगी बोट? रुकी हुई में 5 से चल सकती, तो रिवर चल रही है तो उसकी वेलोसिटी 8 हो जाएगी ना। समझ में आया? तो कितने से चलेगी? 8 से। यस सर। Yes, तो ये तो वही कहानी है पूरी। 8 क्या आया था? 8 तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आ रहा है ना। हाँ, sir. अरे यहाँ पे ये 3 है, ये 8 है, तो ये क्या है? ये 5 है ना, फिर ये 3 + 5 8। समझ में आया? तो ये क्या आया? वी भी आया ना। तो फिर 5 क्या है? ये 5 वो वी भी आ रहा है, क्योंकि राफ्ट से बैठ के देखोगे तो तुम्हारे रिस्पेक्ट में बोट कितने से जाते हुए दिखेगी? 5 से जाते हुए दिखेगी। आया समझ में? तो 5 तो क्या था? वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर था। आया समझ में? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। तो क्वेश्चन में अगर ये भी लिखा हो वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ऐसे सब लिखा होता है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें डायरेक्ट कॉन्फिडेंट के साथ बोलना है कि वीबीआर है, और फिर फॉर्मूला वैल्यू पुट करनी है। समझ में आया? यहाँ पे क्या लिखा था मैंने? ये जो ऑल्सो स्पीड नहीं, इंजन स्पीड इज ऑल्सो वीबीआर, यहाँ पे भी लिखेंगे इज ऑल्सो वीबीआर। वीबी के लिए दो ही केस लिखे मैंने, या तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या फिर वेलोसिटी ऑफ बोट विच विल बी सीन फ्रॉम ग्राउंड। ये आपको क्वेश्चन समझ के देखना होगा। समझ में आया? लिखो, फिर क्वेश्चन कराता हूँ मैं। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? No, sir.
इंजन स्पीड का एक बार और देख लो। जैसे मान लो क्वेश्चन में गिवन है स्पीड ऑफ द इंजन इज 5 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है, इंजन की जितनी स्पीड होगी उतने से बोट चलेगी अगर रिवर रुकी हुई है तो। समझ में आया? तो स्टिल वाटर है इस रिवर का, इसमें इंजन की स्पीड से बोट चल रही है 5 किलोमीटर पर आवर। आया समझ में? Yes. बट अगर Yes. रिवर भी 3 से चलती तो इस वाले केस में फिर बोट की स्पीड कितनी हो जाएगी, इंजन की स्पीड प्लस रिवर की स्पीड। समझ में आया? Yes, sir. तो 8 से चलेगी, तो ये 8 तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चल रही है ना, 8 किलोमीटर आगे निकल जाएगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। समझ में हाँ। आया? तो स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 8 आ गई। 8. बट ये राफ्ट पर बैठकर अगर तुम देखोगे तो राफ्ट में तो कोई इंजन लगा नहीं है, वो तो स्पीड ऑफ रिवर से ही चलेगा। तो ये 3 से चल रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में कितने से चल रही है? 5. 5 से। समझ में आया? Yes. तो इसके रिस्पेक्ट में मतलब ये राफ्ट क्या है, ये रिवर की वेलोसिटी ना इसकी, तो विद वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज 5 आ रहा है, और 5 इंजन स्पीड है। Yes, sir. हाँ और सर, तो समझ गया। 5 वीबीआर भी 5 है, तो दोनों सेम ही है ना फिर तो ये। समझ में आया? हाँ। हाँ, थैंक यू सर। हो गया था ये पेज सबका? लिख लिया सबने ये? नहीं सर, एक मिनट सर। और मुझे डाउट था कि हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो VBR है और जो VR है उसका रिजल्टेंट VB है। वो तो है ही सही ना, वो तो फॉर्मूले से ही पता लग रहा है। यस सर। ये फॉर्मूले से। चलो एक क्वेश्चन करो। ये रिवर फ्लो हो रही है, यहाँ से एक बोट शुरू हुई है, उसकी इंजन स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, और वेलोसिटी ऑफ रिवर गिवन है, रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है 2 किलोमीटर पर आवर। हमसे पूछा है ए से बी तक होते हुए फिर वापस ए तक आने का टाइम पूछा है। बोट को ए से बी तक जाना है, फिर बी से ए तक वापस आना है। डिस्टेंस है ए से बी तक की 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाके फिर 5 किलोमीटर अपस्ट्रीम आना है। समझ में आया? वापस से उसी पॉइंट पे आना है, तो कितना टाइम लगेगा बोट को, ये बताओ। सिंपल क्वेश्चन है बहुत। क्वेश्चन में गिवन है वेलोसिटी ऑफ इंजन इज 3 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 2 किलोमीटर पर आवर। सर हमें फाइंड क्या करना है? टाइम बताना है ए से बी तक Okay. जाने का और फिर बी से ए तक आने का। ओके। करो ट्राई। चलो देखो, आवाज नहीं आई मुझे जिसने भी आंसर बताया। देखो इधर ए से बी तक नीचे जाते वक्त, मतलब डाउन स्ट्रीम बोलते हैं इसको, रिवर की डायरेक्शन में जाते वक्त इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 3 + 2 5 किलोमीटर पर हो जाएगी, है ना? यस सर। और ऊपर आते वक्त अपस्ट्रीम कितनी हो जाएगी? 3 - 2 1 किलोमीटर। सर 1 किलोमीटर। देखो वी भी होता है VBR प्लस VR। जब वेलोसिटी ऑफ रिवर की डायरेक्शन में जा रहा है तो दोनों ऐड हो जाएंगी, 3 + 2 5 5 केप हो जाएगा। समझ में आया? है ना? Yes, आया sir. समझ में? और जब उधर
इधर आ रहा है तो वी बी आर अब इधर है, आया समझ में। जब अपस्ट्रीम आ रहा है तो वी बी क्या होगा, -3 + 2, मतलब माइनस आई के, मतलब आते वक्त 1 किलोमीटर से 1 किलोमीटर पर आवर से आएगा। आया क्या समझ में? Yes, sir. हाँ, Yes, तो मान sir. लो टोटल टाइम लगा T1 + T2, जाने का टाइम T1, आने का टाइम T2। T1 कितना लगेगा, 5/5, डिस्टेंस भी 5, स्पीड भी 5, और आने का कितना लगेगा 5, डिस्टेंस 5 और स्पीड 1, 5/1, तो 1 + 5 टोटल लगेगा 6 आवर्स। समझ में आया क्या? Yes, sir. इतना Yes, sir. सिंपल था, तुमने किसी ने आंसर नहीं दिया। हाँ, या -3 क्यों हो गया ऊपर आते वक्त, क्योंकि जब ये ऊपर आएगा तब वीबीआर की डायरेक्शन इधर है, ये वीबीआर है और डायरेक्शन इधर है ऊपर आते वक्त, तो -3 होगा ना, इधर जाते वक्त +3 और इधर आते वक्त -3। समझ में आया? सर या फिर हम लोग वीबी को कांस्टेंट रख के कि रिवर की डायरेक्शन अपोजिट है तो रिवर की डायरेक्शन का माइनस पकड़ सकते हैं। वीबी थोड़ा ना कांस्टेंट है, वीबी तो 5 और 1 है, ये 5 और ये 1, जाते वक्त 5 आते वक्त 1। सर वीबीआर सर वीबीआर को हम लोग सेम रखते हैं। वीबीआर भी कांस्टेंट नहीं है, इधर जाते वक्त 3 है, इधर आते वक्त -3 है, इधर जाते वक्त सर 3 हम है लोग और इधर रिवर आते को वक्त, अगर हम लोग ने रिवर को माइनस में दिया तो चल सकता है। अरे रिवर तो और कंटिन्यूअसली इधर ही जा रही है ना, माइनस सर। क्यों हो जाएगा, रिवर तो राइट में जा रही है ना। हाँ, हाँ सर। तो फिर रिवर की वेलोसिटी तो 2i के पे कंटिन्यूअसली, इसलिए तो Yes, sir. यहाँ भी 2 लिखा मैंने, यहाँ भी 2 लिखा। या माइनस आएगा ना, -i के। हो गया, हटा दूं? हटा दूं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो थोड़ा सा एक बार और मैं आपको अप्रोच बता देता हूँ, ये तो सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। अप्रोच बता देता हूँ कैसे करना है। जैसे मान लो ये रिवर है, इसकी विड्थ है d, ठीक है। एक बोट है, या ऐसे बोट की जगह मैन भी हो सकता है, मैन स्विम कर रहा है, सेम क्वेश्चन बनेगा, बोट की जगह मैन लिख देंगे, है ना। ये बोट है, ये वर्टिकल है, इससे इस डायरेक्शन में ट्राई कर रही है, तो ये वीबीआर हुआ एट एंगल थीटा। समझ में आया? रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो ये वी आर हुआ। आया समझ में? हाँ। Yes, sir. और मान लो Yes, sir. ये बोट बिकॉज ऑफ रिवर फ्लो, ये बोट यहाँ निकली इस जगह पर, एस ये बी और ये सी। समझ में आया? यहाँ निकली, तो इनका रिजल्टेंट ये हुआ वी बी, इन दोनों का रिजल्ट। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. और इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट मतलब क्या होता है, जिस पॉइंट से निकला उसके वर्टिकली अपोजिट वाले पॉइंट से कितना आगे बोट निकल रही है। समझ में आया? अगर यही निकल रही है, ऐसे जाता और ये यही निकली तो ड्रिफ्ट 0, इस तरफ निकली तो पॉजिटिव ड्रिफ्ट, इस तरफ अगर मान लो इधर निकल जाए तो नेगेटिव ड्रिफ्ट। समझ में आया? आया समझ में? Yes, sir. इस ड्रिफ्ट को मैंने बोल दिया x, तो हमें ये x भी निकालना है और हमें टाइम टू क्रॉस द रिवर भी निकालना है। आया क्या समझ में? कितने टाइम में रिवर क्रॉस करेगी ये भी निकालना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप इसके कंपोनेंट ले लोगे वीबीआर के, ये होगा वीबीआर कोस थीटा, यहाँ लिख दूं, ये कंपोनेंट होगा वीबीआर कोस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट होगा वीबीआर साइन थीटा। समझ में आया? ये है वी आर
आया समझ में? यस वीबी सर। क्या होता है? वीबीआर प्लस वीआर, ये होता है ना। तो ये तो वीबीआर के दोनों कंपोनेंट आ गए, ये वीआर आ गया, इन तीनों का रिजल्टेंट वीबी आएगा। समझ में आया? ये दोनों तो वीबीआर है और ये वीआर है, तो ये वीबीआर और वीआर का रिजल्टेंट क्या आएगा? वीबी। आया समझ में? हाँ। Yes, sir. तो हो सकता है ये वीबीआर बड़ा हो या वीआर बड़ा हो, या दोनों इक्वल हो। अगर ये दोनों इक्वल हुए तो बोट ऐसे जाएगी। समझ में आया? अगर ये दोनों कंपोनेंट इक्वल हुए तो बोट वीबीआर कोस थीटा से ऐसे जाएगी। आया समझ में? उस केस में वीबी क्या हो जाएगा? वीबीआर कोस थीटा। आया समझ में? अगर वीआर बड़ा हुआ वीबीआर से, वीबीआर साइन थीटा से, तो बोट फिर इधर जाएगी। और अगर वीबीआर साइन थीटा वीआर से बड़ा हुआ तो बोट इधर जाएगी। फिर ये रिजल्टेंट इन दोनों का, ये रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में कहीं भी आ सकता है। समझ में आया क्या? हाँ हाँ। तो मैक्सिमम के सारे केसेस में या तो ये वी आर इससे बड़ा होता है या इक्वल होता है। तो अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वी आर इससे बड़ा है, तभी तो मैंने रिजल्टेंट इधर दिखाया है। इधर रिजल्टेंट दिखाया है, मतलब वी आर वीबीआर साइन थीटा से बड़ा है। समझ में आया? तो इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, तो क्या बचेगा? इधर इधर बचेगा वी आर माइनस वीबीआर साइन थीटा। समझ में आया? और इधर क्या बचेगा? इधर बचा वीबीआर कोस थीटा। आया समझ में? तो मुझे बताओ वीबी क्या आएगा? वीबी इन दोनों का ही तो रिजल्टेंट है। ये वीबी आएगा ना, तो मुझे बताओ वीबी क्या आएगा? इसका मैग्नीट्यूड वीबी वो क्या आएगा? वीआर cos थीटा प्लस वीआर माइनस अंडर रूट वीबीआर में। sin थीटा। अरे अंडर रूट वाला फॉर्मूला लगेगा ना अब तो, 90 डिग्री ना इनके बीच में। समझ में आया? हाँ सर। तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगेगा। तो वी आर यस माइनस सर। वी बी आर कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस वी बी आर, सॉरी ये साइन थीटा था, वी बी आर कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। थीटा तो 90 डिग्री इनके बीच में, तो वो 0 हो जाएगा। ये वी भी आ गया। समझ में आया? अब ये कोई फॉर्मूला रटने के लिए नहीं बताया मैंने तुम्हें, ये समझ लो मैंने क्वेश्चन ही दिया है, ऐसे करना है तुम्हें क्वेश्चन को सोल्व। ये फॉर्मूला रट के सोल्व अप्लाई नहीं करना है। समझ में आया क्या? है ना? ये तो वी भी आ गया। यस सर। एंड टाइम टू क्रॉस द रिवर, कितना टाइम लगेगा रिवर को क्रॉस करने में? मुझे बताओ कौन से कंपोनेंट से रिवर क्रॉस हो रही है, ये वाले से या ये वाले से? वीबीआर cos थीटा। वीबी के दो कंपोनेंट है, ये वीबी है ना, इसके दो, एक ये कंपोनेंट है एक ये कंपोनेंट है। कौन से कंपोनेंट से क्रॉस हो रही रिवर? इससे। वीबीआर cos थीटा। हाँ यहाँ पे ये इसको प्रोजेक्टाइल की तरह में वी समझना कि ये कंपोनेंट ये तो कांस्टेंट होगा, ये चेंज हो रहा होगा। ये वर्टिकल प्लेन में नहीं हो रहा है, ये पूरा हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है। दिस इज नॉट ए वर्टिकल कंपोनेंट, ये दोनों कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही है। समझ में आया? ये अक्रॉस द रिवर फ्लो, ये परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो। आया समझ में? और दोनों कांस्टेंट है यहाँ पर, ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है। तो कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है? विड्थ ऑफ रिवर डी अपॉन कितनी स्पीड से ये रिवर को क्रॉस कर रहा है? वीबीआर कोस थीटा। वीबीआर। समझ में आया? ये फॉर्मूला भी रटना नहीं है आपको, क्वेश्चन सोल्व करके निकाल लेना है ऐसे ही। ये कंपोनेंट निकाल लो और डी डी डिवाइड बाय दिस कर दो, आंसर आ जाएगा टाइम का। आया समझ में? और अगर Yes, ड्रिफ्ट sir. निकालना है, ड्रिफ्ट, सर ड्रिफ्ट मतलब एक्स, तो ये ड्रिफ्ट के लिए कौन सा कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल है, ये वाला या फिर ये वाला? ये वाला अलोंग द रिवर ड्रिफ्ट के वाला। लिए नीचे वाला रिस्पांसिबल है। हाँ वीआर अलोंग द माइनस रिवर वाला। वीबीआर sin। हाँ तो ड्रिफ्ट एक्स इक्वल टू क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी अलोंग द रिवर? वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा इनटू टाइम कितना है? डी अपॉन वी बी आर कोस थीटा। समझ में आया क्या?
अब ये Yes, सब sir. फॉर्मूले रटने के लिए नहीं लिखे, मैंने क्वेश्चन ऐसे सोल्व करेंगे ये बताया। आए समझ में? Yes. देखो ये पूरा पेज। सो क्वेश्चन करते हैं। ये दीवार है। यहाँ से एक बोट शुरू हुई है, उसको यहाँ रीच होना है, ये डेस्टिनेशन है, ठीक है। यहाँ से 400 मीटर की डिस्टेंस पर, दिस इज द डेस्टिनेशन ऑफ बोट। यहाँ पहुंचना है मतलब दी बोट को, ठीक है। ये विड्थ भी गिवन है बोट की, 400 मीटर, विड्थ भी 400 मीटर है, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है वी आर इज 14 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी ऑफ रिवर 14 मीटर पर सेकंड है, एंड boatman tries to row his boat at an angle 127 degree with the river flow. तो हमें बताना है फाइंड टाइम टू रीच डेस्टिनेशन, ठीक है। सो एक बोट यहां से शुरू होगी एंड ये इसका फाइनल डेस्टिनेशन है, यहां पर पहुंचना है। समझ में आया? ये 400 है, ये 400 है। बोटमैन किधर ट्राई कर रहा है? यहाँ पहुंचने के लिए वो ट्राई कर रहा है 127 डिग्री विद द रिवर फ्लो। रिवर फ्लो से कितने एंगल पर? 127 डिग्री पर। तो हमें बताना है टाइम टू रीच द डेस्टिनेशन, ठीक है। ट्राई करोगे या मैं बताऊं? ट्राई कर। हाँ करो, कुछ भी नया नहीं है इसमें। वेक्टर है वो, एक 3 मैग्नीट्यूड 3 डायरेक्शंस, उनमें से कोई भी 4 पता होगा, 2 बताना है। समझ में आया? और वो 2 नहीं मिल गए तो टाइम मिल जाएगा। चलो देखो, देखो 127 डिग्री मतलब ये यहाँ तक तो 90 हुआ, इससे भी इधर कितना और ज्यादा, 37 डिग्री ज्यादा, 37 डिग्री में। मतलब इधर जा रही है बोट। ये वीबीआर की ट्राइज टू, ट्राइज मतलब वही ट्राइज टू रोइस बोट, मतलब क्या था मैंने लिखवाया आपको, वीबीआर है। समझ में आया? हाँ। Yes, sir. और ये वीआर है और ये वीबी है। 3 डायरेक्शन दे दी है आपको, तीनों की डायरेक्शन पता है। मुझे बताओ ये एंगल कितना होगा? 45 होगा ना। वीबी की डायरेक्शन भी पता है, 45 डिग्री फ्रॉम रिवर फ्लो। रिवर की डायरेक्शन भी इधर ही है, रिवर की डायरेक्शन पता है, वीबी की पता है, वीबीआर की पता है। 3 डायरेक्शन पता है आपको। समझ में आया क्या? हाँ। और एक मैग्नीट्यूड पता है। समझ में आया कौन सा केस है? टेबल बनाने की जरूरत है क्या? प्रैक्टिस होने के बाद जरूरत नहीं पड़ती टेबल बनाने। 3 डायरेक्शन पता है और एक मैग्नीट्यूड पता है। आया समझ में? ये वो वाला केस है। अब देखो इधर, तो हम क्या करते हैं, ये वीबीआर के कंपोनेंट्स ले लेते हैं। ये वीबीआर cos 37 होता है 4/5, तो ये बन जाएगा 4 VBR/5, और ये बन जाएगा यस सर। 3 VBR/5, और वीआर कितना है 14। तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट बड़ा है तभी तो बोट इधर जाएगी। समझ में आया? तो इधर वाला कंपोनेंट और इधर वाला कंपोनेंट कितना कितना बचेगा?
ये बचेगा 14 माइनस 3 VBR/5 और ये कितना है 4 VBR/5। समझ में आया? और इनका रिजल्टेंट 45 डिग्री पर आना चाहिए। कितने डिग्री पर आना चाहिए? 45. 45 डिग्री पर। क्यों 45 पर? क्योंकि ये 400 है और ये 400 है, तो ये एंगल 45 आएगा। समझ में आया? मान लो ये 300 देता मैं, अगर ये 300 देता तो ये 300 होता और ये 400 होता, तो ये एंगल कितना आता? 37 डिग्री। तो यहाँ आप 37 लिखते। समझ में आया क्या? आया समझ में? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. तो 45 डिग्री तो मतलब ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट इक्वल होना चाहिए, क्योंकि tan 45 tan थीटा इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस होगा। समझ में आया? और वो इक्वल टू 1 होगा, तो ये और ये इक्वल होगा। तो क्या लिख दूं? 4 VBR/5 इज इक्वल टू 14 माइनस 3 VBR/5। तो उधर चला जाएगा तो ये 7 VBR/5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 14। 7 से 2 टाइम्स, तो VBR कितना आया? 10 मीटर पर सेकेंड। आ गया इसका मैग्नीट्यूड VBR का। समझ में आया? तो ये 4 इंटू 4 VBR/5 कितना होगा फिर? 4 इंटू 10/5 8। तो इसका मतलब ये कंपोनेंट है और ये कंपोनेंट भी 8, ये भी 8, ये भी 8। तो VB पूछा नहीं, बट पूछेंगे तो आंसर क्या आएगा VB का? 8√2। Yes, कितना sir. आएगा? Yes, sir. 8। अब टाइम निकालना है, तो कौन से कंपोनेंट से ये रिवर क्रॉस हो रही है? ये वाले कंपोनेंट्स। और ये इधर डिस्टेंस कितनी है? 400। तो 400/8 कितना आएगा? 50 सेकंड। समझ में आया क्या? हाँ। Yes, sir. या फिर आप एक और तरीका ऐसे भी निकाल सकते थे, ये बोट इधर जा रही है, ये डिस्टेंस कितनी है? 400√2। तो टाइम आएगा 400√2 अपॉन 8√2। √2 से √2 वही 50 सेकंड। एक ही बात है। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो अब इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें चेंज होके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या और करने की जरूरत है? ये एंगल चेंज करना है तो इस ये दो चेंज कर दूंगा। समझ में आया? हाँ। या Yes, फिर sir. मुझे ये गिवन है, मैं कुछ ऐसा दूं कि ये पूछा जाए आपसे कि कितना आगे निकलेगा ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट बताओ, तो आपको VBR भी दे दिया जाएगा, VBR की वैल्यू दे दी जाएगी। क्वेश्चन में लिखा है बोटमैन ट्रायल्स इज बोट एट एन एंगल 127 डिग्री विद स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। समझ में आया? तो आपसे पूछा जाएगा फाइंड ड्रिफ्ट, तो 400 आ जाएगा, वही सोल्व करके। आया? Yes, तो आपको एक्सरसाइज में से sir. बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। समझ में आया? प्रैक्टिस करो इसकी। ठीक है, लिखो इसको।